हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत ही सीरियस वीडियो है, राइट? और जैसे कि मैं इस वक्त कुछ महसूस कर रही हूँ फ्रॉम माई ईमेल्स, द क्वेश्चंस आर कमिंग। जैसे कि पहले अब तक के क्वेश्चंस आते थे कि प्रॉब्लम कनेक्टेड टू डीएम और डीएफ, लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एज इफ कि एक वॉर चल रही है, लाइक वी आर शिफ्टिंग टू द 5D, दैट आई मीन टू से कि एक स्पिरिचुअल वॉर चल रही है जहाँ पर कि हम ट्विंस को एक मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है, अपनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए, और किसी प्रकार से हमें कमज़ोर किया जा रहा है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ द ईमेल्स. So I'm proud to say that I make video for twin community and the twin community only, right? मुझे क्वेश्चन ये आया था कि मैडम इस कम्युनिटी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना दुख है, तो क्या हम पूरी ज़िंदगी बस इसी दुख में बिता देंगे? आई वॉज शॉक टू रीड दिस क्वेश्चन बिकॉज मैं 1200 के ऊपर ढेर सारे वीडियो बना चुकी हूँ और इस सब पे हम कई बार बात कर चुके हैं। पर चलिए हम इस टॉपिक का आंसर देते हैं। तो ये बताइए कि ये जो अर्थ प्लैनेट है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कर्म भूमि, यहाँ हम सब लोग कर्म करने आए हैं, और आप सब जो सिर्फ ट्विन सोल्स ही नहीं, जनरल सोल्स, कौन खुश है इस दुनिया में? किसकी जिंदगी में दुख नहीं? बताइए। एक छोटा बच्चा जब पहली बार ABCD लिखना शुरू करता है तो उसे भी तकलीफ होती है उस पेंसिल को पकड़ने में, वो उसका दुख होता है। एक बच्चा जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देता है और कड़ी मेहनत करनी है, वो उसका दुख है। किसी को नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी को IAS का एग्ज़ाम करना है, उसको भी टेंशन होती है, ठीक है। किसी की शादी होने वाली है, उसको भी टेंशन है कि हे भगवान मैं आगे कैसे संभालूंगा अपनी गृहस्थी, मेरी तो नौकरी नहीं लगी, मुझे इसका टेंशन है, नौकरी लग गई तो बॉस के साथ टेंशन है। कौन आज टेंशन फ्री है? तो वाई पॉइंट एक ट्विन फ्लेम जर्नी ओनली? कहाँ दर्द नहीं है? पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर इस जर्नी पे हो तो आपको सबसे पहले समझना है कि आप इस जर्नी पे क्यों हो, और जो इस जर्नी पे है, सच तो ये है कि वही समझ पाएंगे कि ये एक जर्नी है। जिसने मीठा ही नहीं खाया वो क्या समझे मीठा का स्वाद, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने डायनासोर देखा है तो क्या प्रूफ है डायनासोर होता है? सिर्फ अवशेष देखने से हम कैसे मान लें डायनासोर होता है? ठीक है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? आपने एक सन देखा है, आपके अकॉर्डिंग एक ही सन है, पर सच तो है कि हर यूनिवर्स का अपना सन है, ढेर सारे अनंत सन है। तो इज देयर एनी प्रूफ? ढेर सारे मून है, ढेर सारे यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स हैं, कैसे मान ले? क्या आपने देखा है? क्या आपके पास प्रूफ है? नहीं। देन शुक्र है कि आप भगवान को तो मानते हैं, क्योंकि भगवान को भी किसी ने नहीं देखा है। और एक समझदार इंसान जो ऑथेंटिक है ना, वो ये भी कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि मैंने देखा नहीं है। वो फार बेटर, एटलीस्ट वो ऑनेस्ट तो है, ठीक है। समझिए मकसद इस जर्नी का। इस जर्नी का मकसद है सबसे पहले पीस, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन को स्प्रेड करना। पर वो पीस ही हमारे पास नहीं है तो हम कैसे स्प्रेड करेंगे? ये कोई एक रोमांस की जर्नी नहीं है, ओके। और जिस हम लोग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, हम इस रोमांस से, बॉलीवुड रोमांस से बहुत ऊपर आ जाते हैं, बहुत मैच्योर्ड सोल बन जाते हैं। तो इस ट्विन कम्युनिटी को इतने हल्के में ना लें। हम पीस को समझ के, पीस को पाकर, अपने अंदर की ट्रू हैप्पीनेस को समझ के, डिवाइन से खुद को अलाइन करके, अपने प्योर ऑथेंटिक फॉर्म में आके, और ऑफ कोर्स यूनियन में भी आते हैं। उसके बाद यूनियन होता ही होता है, या यूनियन नहीं भी है, बट वी एम्पलीफाई द एनर्जी
to we amplify our energy by pouring our soul to spread to the mother earth. सच तो ये कि हमारी एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? जब इतनी सारी आत्माएं इस दुनिया में है तो हमारी ज़रूरत क्यों है? बिकॉज ट्विन सोल्स आर द हाई वाइब्रेशनल सोल्स. उनकी जो वाइब्रेशन होती है, अगर वो ऐसी आत्माएं अगर अपने आप को ऑथेंटिक फॉर्म में ले आए, वो अगर पीस की स्टेट में आ जाए, हैप्पीनेस की स्टेट में आ जाए, तो वो अपने ट्विन के साथ अपनी एनर्जी को इस कदर n नंबर ऑफ टाइम्स एम्पलीफाई करते हैं दैट सर्व द मदर अर्थ. बट ये बातें साधारण आत्माओं को नहीं समझ में आएगी, जिनको भगवान ने अभी चुना ही नहीं है इस मकसद के लिए. यू आर नॉट द चोजन वन. ट्विन फ्लेम्स आर द चोजन वन. वो चुने गए हैं. वो खुद भी, आप ये कहिए, बहुत से इस जर्नी को ऐसे ही मिसगाइड होके छोड़ देते हैं. वो आज मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, वो इस जर्नी को छोड़ने के बाद भी खुश नहीं है. फिर आप बोलिए, वो इस जर्नी को छोड़ने के बाद भी दुखी हैं. इस जर्नी का दूसरा मकसद है सेल्फ लव, राइट. सबसे दूसरा मकसद है अपनी आत्मा को पहले जानना, अपनी सेल्फ को लव करना, खुद को जानना, खुद को पहचानना. खुद को जाने बगैर, खुद को पहचाने बगैर आप डीएम को नहीं पहचान सकते हो. जब तक आप डीएम को नहीं, खुद को नहीं पहचान पाओगे, डीएम को नहीं समझ पाओगे, तब तक डिवाइन भी आपको नहीं मिलाएगा. तो डेफिनेटली इस जर्नी का दूसरा मकसद खुद की आत्मा को जानना ही है, सेल्फ लव ही है, पीस की स्टेट में आना ही है, हैप्पीनेस की स्टेट में आना ही है, डिवाइन से अलाइन होना ही है, और फिर अलाइन होके मदर अर्थ को सर्व करना. एंड अनदर थिंग, जो सेपरेशन, जिसके कारण से लोग कहते हैं बहुत दुख है, वो दुख का कारण क्या है? सेपरेशन. अगर आपको नहीं पता है तो सेपरेशन इज एन इल्यूजन. सेपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द हीलिंग. एज इफ कि हमें जब चोट लगती है तो हम कुछ टाइम उस चोट को छूते नहीं है, छोड़ देते हैं हील होने के लिए. बट हम इसको अगर दुख मान के अपने दुख की एनर्जी को ही अगर यूनिवर्स में भेजेंगे तो वही एम्पलीफाई होके लौटेगी. आप दुख क्यों मानते हो? सेपरेशन इज एन इल्यूजन. योर पर्सन इज ऑलरेडी इनसाइड यू. और ट्रू ट्विंस हमेशा ये समझते हैं कि मेरा पर्सन तो मेरे अंदर ही है. वी आर वन एट 5D. वी आर वन एट टेलीपैथिक लेवल. तो हम ये सोच के खुद को मिसगाइड ना करें कि बहुत दर्द है इस जर्नी में, बहुत सेपरेशन है इस जर्नी पे. जो लोग इस बातों को, इन तथ्यों को नहीं समझ पाते हैं, दे मस्ट श्योर कि आप ट्विन जर्नी में हो या नहीं. और अगर आप नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसी को समझ में आएगा जो उस जर्नी पे है. आपके अपने पेरेंट्स, ट्विंस के अपने पेरेंट्स भी नहीं समझते कि हमारे बच्चे के साथ या हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ या हमारे पेरेंट्स के साथ क्या गुजर रही है. दे सिंपली कंफ्यूज एंड आस्क व्हाई यू आर डूइंग मेडिटेशन. ओम चैंटिंग क्यों कर रहे हो, चक्रा क्यों कर रहे हो? उनको खुद ही को नहीं पता. आपके अपने घर के लोग ही नहीं जानते कि आप ट्विन जर्नी पे हो. दे आर शॉक्ड टू अंडरस्टैंड, टू नो दैट यू आर इन द ट्विन जर्नी. तो बाकी लोग कैसे समझेंगे? तो ये जर्नी दूसरों के समझने के लिए है ही नहीं. ये सिर्फ उनको समझ में आएगी जो ट्विंस हैं, जो एक्चुअली में ट्विंस हैं. और खुद ट्विंस के समझने का जब टाइम आया तब उन्हें समझ में आया. आई मीन टू से, आपने मल्टीपल लाइफ टाइम जब साधना करी, अपने प्रारब्ध को जगाया, तब जाके आपका ट्विन आपके सामने आया. तब खुद ट्विंस को समझ में आता है कि हाँ, हम ट्विंस हैं. ठीक है. जो आप जिस चीज़ को नहीं जान सकते, इसका अर्थ वो नहीं है कि वो जो चीज़ आपकी डायमेंशन के अंदर नहीं आती है वो उसका अस्तित्व ही नहीं है. आई मीन टू से, जो चीज़ें आपकी समझ से बाहर हैं वो होती ही नहीं है. ये आपकी गलतफहमी है. मल्टीवर्स होता है, यूनिवर्स होता है, मल्टीपल सन्स होते हैं. ठीक है. इनफाइनाइट सोर्स होता है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है. डायनासोर भी थे,
भगवान भी होता है, ठीक है ना। हर वो चीज़ जो नहीं दिखती है वो होती है ना। आप लोग ऑक्सीजन को देखे हो बट मानते हो ना कि ऑक्सीजन होती है। आपने बिजली को नहीं देखा पर मानते हो ना बिजली होती है। पर जो चीज़ अगर आपको आपकी समझ से बाहर है, उसका अस्तित्व भी नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हो। और इस ट्विन कम्युनिटी को और इस ट्विन जर्नी को समझने के लिए आपको उस लेवल पर आना होगा, उस डायमेंशन पे आना होगा। यू नीड टू रीच टू एटलीस्ट 5D टू अंडरस्टैंड। और ये 5D में आना इतना आसान ट्विन्स के लिए इसलिए हो जाता है बिकॉज ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं हमें, कि हम इस 5D डायमेंशन को थोड़े से ही इनर वर्क करके, थोड़ा सा ही चक्रा करके, थोड़ा सा ही मेडिटेशन करके और अन्य जो सिस्टमेटिक इनर वर्क को करके इस डायमेंशन पे पहुंच जाएं। हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स होती है कि जो लोग चक्रास करके कुंडली को सालों में जगाते हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स से हम लोग बहुत ईजीली, बहुत जल्दी जगा देते हैं। यही भी अपने आप में एक प्रूफ है that there is existence of twin flames and I don't think I need to give any proof to this। हर चीज़ का प्रूफ नहीं होता है। जो जिसकी समझ में ही से बाहर है वो कभी समझ नहीं पाएगा, और जो समझता है इस जर्नी को वो जर्नी को कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। दैट्स द फैक्ट। आपको एक जनरल सोल को इस जर्नी को समझने के लिए पहले उस लेवल तक, उस डायमेंशन तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर आप नहीं पहुंच पाए हो तो नहीं पहुंच सकते हैं आप, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। बहुत दुख है इस जर्नी में, दुख हर जर्नी में है, दुख हर इंसान को, हर एक आत्मा को है, क्योंकि हर आत्मा ने कर्म किए हैं और हर आत्मा को अपना प्रारब्ध चुकाना ही पड़ेगा और हर आत्मा को लेसन लर्निंग करनी ही है। हर आत्मा को जीवन चक्र से मुक्त होना ही है। इसीलिए दुख हर आत्मा के साथ है। तो क्या हुआ अगर हमारी जर्नी पे दुख है तो? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब देना था जो मुझे ईमेल पे आया था। आई थिंक कि ये एक प्रॉपर आंसर है उन लोगों के लिए जो इस जर्नी को इस निगाह से देखते हैं कि ये जर्नी में बहुत दुख है, इसको छोड़ के भाग जाना चाहिए। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि जिस प्रकार से एक माँ ही जानती है प्रेगनेंसी का दर्द, या ये कहो कि एक माँ और एक बच्चा ही जानते हैं कि जब एक बर्थ होता है, जब डिलीवरी होती है तब कितना दर्द होता है। हम सब बाकी लोग सिर्फ जानते हैं कि दर्द होता है, बट कितना दर्द होता है ये सिर्फ एक माँ जानती है, या वो बच्चा जो उस वक़्त इस दुनिया में आ रहा होता है तो उसे क्या मतलब तकलीफ़ उस पल होती है, इसके सिवाय और कोई नहीं जान सकता। तो बस मैं आखिरी में इतना ही कहूँगी कि जो इस जर्नी को नहीं जानते, ठीक है, वो इस जर्नी के बारे में अंदाज़ा ना लगा सकते, ना इस जर्नी की जो एक बहुत ही सेक्रेड जर्नी है ये। इट्स अ सेक्रेड जर्नी। और साथ में वो लोग जो कि किसी कार्मिक से अगर जिनकी अवेकनिंग हुई है और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो ट्विन जर्नी में नहीं है, या वो लोग जो किसी नार्सिसिस्ट से जिनकी अवेकनिंग हुई है वो एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो एक्चुअली में ट्विन जर्नी में नहीं है, प्लीज़ इस जर्नी पर लांछन मत लगाइए, इस जर्नी को बुरा मत बोलिए। ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जर्नी है। मैंने भी जी है, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने जी है और यूनियन में भी आए हैं, और आफ्टर द यूनियन दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड स्प्रेडिंग द वाइब्रेशंस। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही सेक्रेड जर्नी है। ये सिर्फ एक रियल ट्विन ही समझ सकता है इसकी ब्यूटी, ऑल द लेसन्स लर्निंग। जो भी हमारा सेपरेशन होता है वो हमारा एक हीलिंग टाइम होता है, एक हीलिंग पीरियड होता है। हम बहुत कुछ लेसन लर्न करते हैं और वास्तविक में हम एक्चुअली में किस पर्पस से आए हैं उस पर्पस को पूरा करते हैं, ना कि सिर्फ शादी करना, बच्चे करना और एक फिर से एक लाइफ और डेथ में साइकिल में फंस जाना। हम अपनी आत्मा को इवॉल्व करते हैं, हम अपनी सोल को इवॉल्व करते हैं, हम अपने प्योरेस्ट और एंड बेस्ट वर्जन में आते हैं। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर इस
कम्युनिटी के बाहर लोग कुछ जानते हैं तो वो सिर्फ एक अधूरा सच है, जो कि शायद सच ही नहीं है। सच ये है कि हम वी आर द मोस्ट हैप्पियर एंड मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि हमने इस मदर अर्थ, इस प्लैनेट अर्थ में आकर अपना पर्पस पूरा किया है। सिर्फ समाज का बिलीफ सिस्टम पूरा नहीं किया है कि हर महीने रोज़ सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं और रात में आके सो जाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, एक दिन मर जाते हैं। बस हमने अपनी कर्मा क्लियर किए, हमने अपना एंसेस्ट्रल टाइमलाइन हील करी, अपनी एथरिक बॉडी के सारे वुंड्स क्लियर किए, हमने अपनी सोल को पीस और हैप्पीनेस प्रोवाइड करी है, हमने इस यहाँ आने का पर्पस पूरा किया है। हमें एक शांति है, एक संतुष्टि है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है वो मिसगाइड मत हुई इस ट्विन जर्नी से, क्योंकि स्पिरिचुअल जब अवेकनिंग में डेफिनेटली अगर आप कार्मिक या नार्सिसिस्ट से आपकी अवेकनिंग हुई है तो श्योर शॉर्ट आपका यूनियन कभी नहीं होगा, और वो नार्सिसिस्ट सिर्फ आपको दुख देने के सिवाय कुछ नहीं देगा। बट डेफिनेटली फिर आपकी अवेकनिंग एक नार्सिसिस्ट से हुई है, एक ट्विन से नहीं हुई है। ठीक है, सो ये जानना समझना आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर इस सेक्रेड जर्नी पर कोई भी गलत मिसगाइड होता है तो वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। बहुतों ने जी है, हमने भी जी है, आपने भी जी है, बहुतों ने जी है और पूरी करी है। इतने लोग गलत नहीं हो सकते। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।